गर्मियों की छुट्टियां थी। मानो के अम्मी अब्बू इसको नानी के घर छोड़ जाते हैं। नानी कहती है, मानो बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, लो कुछ खा लो। मानो कहती है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अम्मी मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गई हैं। नानी कहती है, मानो उनको ज़रूरी काम था बेटा, वो अभी मसरूफ़ होंगे ना। ये देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाई हूँ, मेरे साथ रह लो ना। मानो, नहीं मैं नहीं आपको पसंद करती। ये कहकर वो खिलौने वहाँ से लेकर चली जाती है और सारे खिलौनों को फेंक देती है। मगर आप जानते हैं ना, नानी कितनी प्यार करने वाली होती हैं। नानी ने जाकर कुछ रंग बिरंगे कागज़ उठाए और इनको मोड़ने लगी। मानो भी पास आकर देखने लगी। वो इन्हें मोड़ती और तह लगाने लगी और ऐसे ही देखते कुछ ही देर में वहाँ एक कागज़ की शहज़ादी तैयार होगी। मानो कहती है, ये कौन है? नानी, ये शहज़ादी है और तुम इसे नाम भी दे सकती हो। मानो, कागज़ की शहज़ादी कैसा रहेगा? नानी हंसने लगती है, बहुत अच्छा। ये लो, ये रही इसकी जादू की टोपी। मानो, जादू की टोपी? नानी, हाँ, जब ये टोपी पहनती है तो ये जादू करती है। मानो कहती है, उम्मीद है ये काम करे। रात हो जाती है और नानी मानो को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। मानो उठती है और अपनी गुड़िया को उठाकर इसको टोपी पहनाती है और इससे कहती है, चलो कागज़ की शहज़ादी जादू करके दिखाओ। मगर वो कुछ नहीं करती और मानो गुस्से से इसको बाहर फेंक देती है। कुछ वक्त गुजरता है और इस कागज़ की शहज़ादी पर चांद की रोशनी पड़ती है तो वो जिंदा हो जाती है और वो अंदर आकर अपनी टोपी ढूंढने लगती है। इतने में मानो जाग जाती है और इसे पकड़कर अपने करीब तर ले आती है और मेज़ पर रख देती है। शहज़ादी, मुझे जाने दो प्लीज़, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मानो, तुम मेरा खिलौना हो, मैं तुम्हें क्यों जाने दूंगी? शहज़ादी कहती है, मगर तुमने तो मुझे फेंक दिया था, तुम बहुत मतलबी लड़की हो, तुम मुझे जाने दो, तुम नहीं जानती क्या दांव पे लगा हुआ है। मानो कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शहज़ादी कहती है, मैं एक असली शहज़ादी हूँ, मुझे सूरज निकलने से पहले अपनी रियासत में जाना होगा, वरना वो गुलाबी चुड़ैल सब बर्बाद कर देगी। गुलाबी चुड़ैल? मानो हैरानगी से पूछती है। हाँ, कई साल पहले इसने मुझे एक दरख्त में बदल दिया और खुद मेरी जगह ले ली और 25वीं सालगिरह पर मेरे राजा बाबा अपनी सारी ताकत इसको दे देंगे। अगर ऐसा हो गया तो वो सब बर्बाद कर देगी। कुछ वक्त पहले मेरे पास एक औरत आई थी जब मैं दरख्त थी। मैंने उसको ये सब बताया था। इन्होंने कहा था कि ये जादू हटा तो नहीं सकती, लेकिन इस पर एक और तलस्सुम कर कर रास्ता निकाल सकती हैं। औरत कहती है, आबरा का डाबरा, अब जब भी कोई तुम्हें कागज की शहजादी बनाएगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और फिर तुम वहाँ महल चली जाना। वो महल हवा में होगा जहाँ वो गुलाबी जादूगरनी अपना दिल रखती है। तुम वहाँ जाना और इसके दिल पर अपनी टोपी रख देना। वो दिल वहाँ से गायब हो जाएगा और ऐसे ही इस जादू का तोड़ होगा। मगर याद रखना, वो महल बहुत सी मुश्किलात से भरा होगा। इस दिल तक पहुंचना आसान नहीं होगा और सूरज निकलने से पहले तुम्हें ये सब करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाओगी। चांद के पीछे चलना और वो तुम्हें इस महल तक ले जाएगा। शहजादी मानो से कहते हुए, और तुम्हें पता है, अगले ही दिन हवा से वो दरख्त उखड़ गया और वो इसे कागज की फैक्ट्री में ले गए और अब मैं यहाँ हूँ, मेहरबानी करो मुझे जाने दो। मानो ने कुछ देर सोचा और फिर इसके साथ जाने का इरादा किया। जैसे ही टोपी शहजादी ने पहनी, उसके पंख आ गए और वो उड़ने लगी और वो दोनों चांद के पीछे चलने लगे। वो पानी के करीब से गुजर रही होती है तो वहाँ जलजला आ जाता है और शहजादी एक परिंदे का रूप ले लेती है और मानो को उठाकर साथ ले आती है। मानो, अगर तुम रूप बदल सकती हो तो ड्रैगन का रूप क्यों नहीं ले लेती, इसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। शहजादी कहती है, हाँ, मगर मैंने इसे कभी देखा नहीं तो मैं इसका रूप नहीं ले सकती। और साथ ही वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है। भागो। मानो, रुको,
اب تو تم نے ڈریگن دیکھ لیا ہے نا؟ شہزادی فوراً ڈریگن کا روپ لے لیتی ہے اور اب وہ دوسرے ڈریگن سے دگنا بڑی ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جنگل میں کافی دیر چلنے کے بعد ان کو وہ محل نظر آتا ہے، مگر تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت مشکل سے وہ سب یاد کر کے اس محل تک پہنچتی ہے۔ شہزادی جادو سے ایک فوج تیار کرتی ہے اور جیسے ہی دشمن محل کی فوج اس سے ٹکراتی ہے تو شہزادی پرندہ بن کر مانو کو اٹھا کر محل میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ ایک مونسٹر کو اپنی طرف آتے دیکھتی ہے۔ وہ شہزادی پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ مانو اس پر اٹیک کرتی ہے اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں اندر جاتی ہیں جہاں گلابی جادوگرنی کا دل رکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ٹوپی اس پر رکھتی ہے تو وہ دل غائب ہو جاتا ہے اور وہ کاغذ کی شہزادی اصلی شہزادی میں بدل جاتی ہے، شہزادی زینا۔ صبح ہوتی ہے اور مانو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بستر میں ہوتی ہے۔ مانو یہ کیا؟ میں یہاں کیسے؟ کیا یہ سب خواب تھا؟ اور وہاں نانی آ جاتی ہے اور مانو نانی کو گلے لگا لیتی ہے اور نانی سے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگتی ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔